नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं। बात इतनी है कि कोई पुल बना है। जनवादी शायर दुष्यंत कुमार भी पक्ष और विपक्ष की महाभारत पर नतीजे के लिए पुल तक ही पहुंचे, लेकिन आज पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद और मर्यादा का पुल भी टूट गया और पानी सिर से ऊपर बह चला है। लोकसभा से आज विपक्ष के 49 यानी 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए। अब दोनों सदनों के 92 सांसद पहले से निलंबित थे और आज विपक्ष के निलंबित सांसदों को मिलाकर नंबर 141 पहुंच चुका है। तो उधर संसद के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री आर्टिस्ट बने हुए थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोबाइल वाले वीडियोग्राफर। खुद देखिए ये नजारा क्या था। एक मिनट मिस्टर राय, यू आर लॉयर, आई एम यू आर लॉयर, आई एम मिस्टर नारिंगन इज नॉट ए गुड लॉयर। हाउ मेनी केसेस यू नो? आई हैव डन इन सुप्रीम कोर्ट। I must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is sick. My spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. विपक्ष के सांसद किसकी मिमिक्री कर रहे थे ये देश तय करे, लेकिन बीजेपी ने इसे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाना कहा है। सवाल पब्लिक का है कि 141 सांसदों के निलंबन बनाम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के आरोपों का क्या ये मामला भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय नहीं है? इस बीच 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की पहली बैठक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा और उनके साथ सुर से सुर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिला दिया, समर्थन कर दिया। हालांकि इस प्रस्ताव पर खुद खड़गे की प्रतिक्रिया थी कि पहले चुनाव जीतें फिर देखेंगे क्या होगा। सवाल पब्लिक का है कि क्या यह प्रस्ताव इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर चल रही खींचातानी नहीं दिखा रहा, क्योंकि खड़गे का नाम आगे होने का मतलब है राहुल गांधी का पत्ता साफ। जब नरेंद्र मोदी विपक्ष से आर पार के मूड में दिख रहे हैं, कलह में पड़ा विपक्ष कितना मुकाबला करने की हालत में है? विपक्षी सांसदों के निलंबन काल में क्या नरेंद्र मोदी का अमृत काल है? यही है आज सवाल पब्लिक का। इंडी गठबंधन की ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब गठबंधन की दरार साफ दिखी है। आज बैठक से पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती है और इसलिए राज्य की छोटी पार्टियों और गठबंधन आदि को दूर रखा गया। उधर बैठक से पहले ही नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी का जेडीयू के नेताओं ने खुला ऐलान भी कर दिया। पटना में नीतीश के समर्थन में पोस्टर भी आज लगा गया था। ममता बनर्जी ने बैठक से पहले कांग्रेस को 2 सीट वाली पार्टी कह दिया था। बंगाल में आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी सीट पर लड़ने की तैयारी की बात कह रही है। ऐसे में जब आज मीटिंग हुई तो लगता है कि ममता, केजरीवाल और उद्धव जैसे नेताओं ने बैठक से पहले हुई 1-to-1 मुलाकातों में अपना एजेंडा अलग से तय रखा था।
इस बैठक के बाद मोदी और अमित शाह से लड़ने की बात तो हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये बात भी नहीं बताई गई। सुनिए बैठक के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं के ये बयान। जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया, कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी। पीएम पोस्ट के लिए किस किस ने उस पर सहमति दी सर, किस किस ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल को? There was no opposition to that suggestion. ओके, सबने सपोर्ट किया। She suggested. ओके ओके, बहुत That's पीएम all. पोस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या सजेस्ट किया ममता जी ने, आप एक बार बता दीजिए एक लाइन में। Karge. खड़गे शुड बी द पीएम, खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। पीएम बोला PM face. सूत्रों के मुताबिक जनवरी के दूसरे हफ्ते तक इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की बात भी की है। दिल्ली, पंजाब, यूपी सब जगह सीट शेयरिंग की समस्याओं को सुलझाने की बात हुई। बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि चुनाव या तो बैलेट पेपर से हो या फिर 100% वीवीपैट पर्चियों का मिलना जरूरी हो। उधर 22 दिसंबर से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया और 22 जनवरी से साझा रैलियों का। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या मोदी को लोकतंत्र विरोधी साबित करने चला इंडी गठबंधन जनता को भरोसे में ले सकेगा, खासकर तब जब सांसदों के निलंबन के मौके पर कल्याण बनर्जी की मिमिक्री सामने आई है। खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, सुनिए उनका बयान। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। A senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable. इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में कहा है कि विपक्ष ने ठान लिया है कि उनको यही रहना है, आगे नहीं जाना है। अभी इस मीटिंग हॉल में जो जगह खाली है, ऐसा लगता है कि अगली बार ये जगह भी भर जाएगी। इशारा किस तरफ था, मुझे लगता है दर्शक भी समझ गए होंगे। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, संसद में महाभारत, कौन दोषी कौन सही। 141 सांसदों के निलंबन और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के आरोपों के बाद संसद में आगे क्या होगा। 2024 में खड़गे को पीएम प्रोजेक्ट करके क्या इंडी गठबंधन ने राहुल पर अपनी राय जाहिर कर दी है, और 2024 में बीजेपी सांसदों से हो रही मीटिंग हॉल भर जाने के प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे में कितना दम है। यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे तमाम गेस्ट। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश अली निलंबित सांसद हैं
हमारे साथ जुड़ने की बात उन्होंने मानी थी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं श्याम सुंदर यादव, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीएसपी से। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपसे, आज जो दृश्य देखा, अब इस पर मैं पूछना चाहूंगी, सस्पेंशन की वजह से अगर विपक्ष इस तरह से सभापति का अपमान करे, इस तरह से मिमिक्री करे, तो आप इसको क्या कहेंगे? नहले पे दहला? और क्या यही हम अगली पीढ़ियों के लिए सीख छोड़े जा रहे हैं कि किस तरह से हम संसद को आगे बढ़ा रहे हैं और टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी की रक्षा कर रहे हैं? नाविका जी, पूरे देश के अंदर अगर आप किसी से भी पूछेंगे, वो ये कहेगा कि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। दूसरा, देश की जनता जो सांसदों को चुनती है, वो किस लिए चुनती है? वो इसलिए चुनती है कि उनके भविष्य का फैसला होगा और उनके भविष्य से भारत का भविष्य निर्धारित होगा। वो डिस्कशन चाहती है, वो डिबेट चाहती है, लॉजिकल डिबेट चाहती है। मैंने बहुत लोगों से बात करी है, दुकानदारों से बात करी, किसानों से बात करी, स्टूडेंट्स से बात करी, सबसे बात करी, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा, गोरा काला, किसी से भी, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि संसद में हुड़दंग होना चाहिए। मुझे किसी ने नहीं कहा कि संसद के अंदर गुंडाई होनी चाहिए। मुझे किसी ने नहीं कहा संसद में गाली गलौच होनी चाहिए। सबने कहा कि ये देश का नुकसान हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अब सवाल उठता है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, तो संसद की मर्यादा है, और संसद की मर्यादा को तार तार करने का अधिकार, हक किसी को नहीं दिया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, ये बड़े गरिमा और मर्यादा वाले पद हैं। इनकी मजाक बनाना, इनकी तौहीन करना, इनकी बेइज्जती करना पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है। आज इनकी सरकार है बीजेपी की, कल हमारी हो सकती है। तो क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये ठीक है? देश के लिए ठीक है? मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर डेमोक्रेसी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री। और ये गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं। टीएमसी के सांसद, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया, ये गलत है। देश की संसद में आपको इसलिए थोड़ी भेजा कि आप वहां नौटंकी करेंगे, जोकर जैसा व्यवहार करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के सांसद हैं। अगर बीजेपी के सांसद होते, मैं उनका भी विरोध करता। बीजेपी के सांसद ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ जो पार्लियामेंट में भाषा का प्रयोग किया था, मैंने उसका भी विरोध किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आज हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये पूरी संसद का अपमान है। पूरे देश के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया है। श्याम सुंदर यादव जी, अब मैं आपसे भी पूछूंगी, मैं आपसे पूछूंगी, मैं आचार्य जी आ रही हूं आपके पास, लेकिन श्याम सुंदर यादव जी, आप लोकसभा के सांसद हैं। सिर्फ 5 सेकंड जी आचार्य जी, सिर्फ 5 सेकंड। मैं टीएमसी की चेयरपर्सन, उनकी जो अध्यक्ष हैं, उनसे मांग करता हूं कि इस तरह के सांसद को खुद ही निलंबित कर दें टीएमसी से। देश बड़ा है, सियासत छोटी है, पार्टी छोटी होती है। जब हम परिवार में होते हैं तो व्यक्ति छोटा हो जाता है, जब समाज में होते हैं तो परिवार छोटा हो जाता है, और जब पार्टी होती है तो समाज से बड़ी होती है, और जब देश की बात आती है तो पार्टी छोटी हो जाती है। ममता जी को ऐसे बेहुदा वाहियात हरकतें करने वाले, इनको कहिए नौटंकी राहुल गांधी जी के बारे में आप कुछ कहेंगे? आचार्य जी, आप राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहेंगे? वो तो जेब से मोबाइल फोन निकाल कर वीडियो बना रहे थे, ऐसा कम से कम तस्वीरों से लग रहा है, और बीजेपी का ऐसा कहना भी है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी उपराष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं या उनकी तौहीन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है, मैंने वो ज़्यादा अभी देखा भी नहीं है। आपने बताया तो मैं इस पर मैं देखूंगा गौर से उस वीडियो को।
लेकिन मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं, वो किसी का अपमान नहीं करना चाहते, वो किसी की तौहीन नहीं करना चाहते। सुधांशु त्रिवेदी जी 141 सांसदों का निलंबन, क्या ये इसकी प्रतिक्रिया है? लक्ष्मण रेखा किसने तोड़ी? ये सारे सवाल आज पब्लिक में गूंज रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जो कुछ संसद में विगत 2-3 वर्षों से चल रहा है वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो संसद के, मैं इस पूरी घटनाक्रम की पृष्ठभूमि बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि सभापति ने या दोनों स्पीकर्स ने और चेयरमैन ने अचानक निर्णय ले लिया है। आप याद करिए, पिछले 2-3 वर्षों से स्थिति यह है कि जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता था, विदेश में कोई एक रिपोर्ट छपती थी और उसके बाद बवाल होना शुरू होता था। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा आपने कितनी बार उदाहरण देखा है कि तख्तियां लिए हुए लोग अंदर वेल में, और इतना नहीं, चेयर के ऊपर किताब फेंकते हुए, वहां पर महासचिव की टेबल के ऊपर खड़े होकर नृत्य करते हुए, माइक तोड़ते हुए। और हरिवंश जी ने उपसभापति के रूप में लिख के भेजा था कि हमारे ऊपर हिंसक हमला किया गया। और अभी इस सत्र में क्या हुआ, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के फ्लोर लीडर हैं, उनसे कहा गया कि उनको नेम किया चेयरमैन ने और कहा कि आप सदन छोड़कर चले जाएं, नहीं गए। हो सकता है ऐसे उदाहरण रहे हों, मगर सोचिए, उन्होंने हाउस को स्थगित किया, एडजॉर्न किया और कहा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझसे आकर चैंबर में मिले ताकि हम लोग बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सके। और नेता प्रतिपक्ष ने जाने से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। अरे भाई, अकेले में बात करने में क्या था, 3 ही लोग थे, वहां तो कोई नारेबाजी नहीं होनी थी, वहां तो बैठ के बात होनी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्षी लोगों से कि यदि आपकी पार्टी का अध्यक्ष आपसे कहे कि आप कमरे के बाहर चले जाइए, जो जाने से इनकार कर दे, फिर कहे अच्छा मुझसे आके मेरे कमरे में अकेले मिल लीजिए, और वो ये ऐलानिया कहे मैं नहीं आऊंगा, अब उसके बाद आपके अनुसार उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये बता दें। और उसके बाद उपराष्ट्रपति की इस ढंग की जोकरई करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका अर्थ हो जाता है कि आप कॉमेडी सर्कस बना रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी जी चलते हुए फ्लाइंग किस जैसा देते हुए दिखा चुके हैं। एक सत्र में प्रधानमंत्री जी के गले पड़कर अपनी सीट पर बैठ के आंख मार के दिखा चुके हैं। तो भाई, और दूसरा, मैं दर्शकों से यह भी कहना चाहता हूं, जो सांसद ये कर रहा है, इसका अर्थ यह हो गया कि उसका ध्यान कहां रहता है संसद में, मुद्दे पे नहीं रहता। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हो गया उनका ध्यान केवल भाव भंगिमा पे रहता है। इसका मतलब जो मुख्य विषय है जिसके लिए उनको चुनकर सदन में भेजा गया है, उस विषय के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है और फालतू की चीजों की तरफ ध्यान रहता है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, विपक्ष ये कहता है ना कि मुद्दे की बात हमको अंदर नहीं करने दी गई। जिस जगह का यह दृश्य दिखाया जा रहा नाविका जी, उसके बाहर स्ट्रिप लगी है, उधर मीडिया खड़ा रहता था। ये बाहर आते और कहते कि हाँ भाई, हम महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, फलाने का मुद्दा हम ये उठाना चाहते थे, ये आंकड़े, ये फैक्ट है। आज निर्मला सीतारमण जी ने हम लोगों को बताया है, लगातार 3 वर्ष से भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, मगर वो तो नहीं किया, आकर ये भद्दी नौटंकी करनी शुरू कर दी। इससे यह साफ हो जाता है कि विपक्ष ने अब यह ठान लिया है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार करना है। और यह सिर्फ इस सत्र का विषय नहीं था, यह विगत आधा दर्जन पार्लियामेंट सेशंस के साथ यह चल रहा है। इसलिए मजबूरी में विवशता के साथ उपराष्ट्रपति जी ने यह शब्द बोला था, इन डीप एंग्विश एंड पेन आई एम टेकिंग द डिसीजन। मैं बहुत क्षुब्धता के साथ और पीड़ा के साथ यह निर्णय ले रहा हूं। मगर और आज भी मैं कहना चाहता हूं, यदि अपने इस ढंग के भद्दे आचरण के लिए यह सांसद माफी मांग ले तो इस स्थिति पुनः बहाल हो सकती है। मगर घमंड इतना चढ़ा हुआ है कि हम बदतमीजी भी करेंगे और उसके बाद माफी भी नहीं मांगेंगे और आरोप भी दूसरों के ऊपर लगाएंगे। श्याम सुंदर यादव जी, क्या पक्ष और विपक्ष के बीच का पुल अब टूट चुका है? अब नौटंकी और सस्पेंशन के अलावा शायद कुछ बचा नहीं? नाविका जी, पहले तो मेरा नाम ठीक कर लीजिए। मैं सुंदर नहीं हूं, दिखने में सुंदर नहीं हूं, इसलिए मेरा नाम हमारे पेरेंट्स ने सुंदर नहीं रखा, श्याम सिंह यादव रखा। मेरा नाम माफ कीजिएगा, माफी चाहती हूँ श्याम सिंह यादव। हाँ। दूसरा, ये जो इतना मिमिक्री पर हल्ला मच रहा है ना,
तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कॉमेडी हो, चाहे हास्य व्यंग, कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, कार्टून हो, मिमिक्री हो, दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नॉर्मल लाइफ नाविका जी। और एक से एक कार्टूनिस्ट रहे हैं, आर के लक्ष्मण रहे हैं, सुधीर तैलंग रहे हैं, और कौन कौन, यहाँ तक कि हम बहुत लोग बहुत कम जानते हैं कि वो भी बाल ठाकरे साहब भी कार्टूनिस्ट थे। तो एक से एक कार्टून बनाते थे। तो वो किसके ऊपर बनाते थे? ये जो हेड ऑफ स्टेट होता था, प्रेसिडेंट होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था। और हम कविताओं में सुनते हैं, हास्य व्यंग की कविताओं में एक से एक नेता के ऊपर एक से एक आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सब सहज भाव से लिया जाना चाहिए। these things come under freedom of expression, speech and expression। और जिसको गंभीरता से लेते हैं, ये हम तो कहते हैं माननीय उपाध्यक्ष जी को इसकी चर्चा ही नहीं अपने सदन में करनी चाहिए थी, मैं बताऊं। और इस तरह से सोचना बहुत दकियानूसी ढंग से और बहुत पुराने ढंग से सोचना हुआ। तो इसमें मैं किसी तरह की बुराई नहीं मानता। और पहले देखिए, विपक्ष ऐसा ही व्यवहार करता है। विपक्ष के इस व्यवहार के लिए सत्ताधारी पार्टी भी कम जिम्मेदार नहीं है। आप देखिए कि विपक्ष क्या मांग कर रहा है। विपक्ष तो कोई सोना चांदी नहीं मांग रहा है, करोड़ों रुपया नहीं मांग रहा है। विपक्ष जो ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट करके सत्ता में आ जाते हैं, उसको हटाने की बड़ी मांग भी नहीं कर रहा है पार्लियामेंट में। विपक्ष तो एक बहुत सीधी और सरल एक छोटी सी मांग कर रहा है कि पार्लियामेंट में जो इतना सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसको आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी उसके बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दें। यही तो मांग कर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहले बार संसद में घुसे थे तो मत्था टेका था सीढ़ियों पर, यह दिखाने के लिए जनता को कि उसका बहुत सम्मान करते हैं। अब आप देखिए नाविका जी, सैकड़ों लोग विपक्ष के एक सुर से मांग कर रहे हैं कि आओ एक स्टेटमेंट दे दो जो सिक्योरिटी चूक हुई है। तो इतना गरूर भी नहीं होना चाहिए। ये संसद क्या मान है कि अपमान है, आप खुद सोचिए। और जो गरिमा गिराने की बात करते हैं ना, ये खुद गरिमा गिराते हैं। कैसे? ये जो सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद जो खुलेआम कहता है किसी दूसरे माननीय सांसद के लिए कि ये उग्रवादी। लेकिन मनोज यादव जी, मैं आज बिल्कुल स्तब्ध हूं। मैं स्तब्ध हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल टीवी पे अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो फिर संसद के अंदर तो क्या ही होता होगा। और संसद के अंदर प्लेकार्ड ले जाना, हो हल्ला करना, क्या यही विपक्ष की जिम्मेदारी है? क्या विपक्ष सिर्फ यही सवाल जो 13 दिसंबर को हुआ उस पर आप विरोध करें? मानती हूं आप जवाब मांगे सरकार से, मानती हूं यह आपका हक है या आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इस तरह से अंदर प्लेकार्ड लेकर जाना, चिल्लाना, हो हल्ला करना, सभापति की बात ना मानना और बाहर आकर जिस तरह से ये मिमिक्री का सेशन हुआ जिसमें सब ठहाके मार के हंस रहे हैं, क्या आपने संसद की गरिमा को आज चौराहे पर लाकर नहीं खड़ा कर दिया? निश्चय ही मैं ऐसा महसूस करता हूं कि संसद गरिमा को लगातार गिराया जा रहा है। और नई संसद में तो सबसे पहले बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने इसकी शुरुआत करी। पुरानी संसद में क्या होता था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बेहतर ढंग से पता है। अभी मुझे एक स्टंट याद आ रहा है कि जब मनोज तिवारी ने प्रोटेक्ट कर रहे हुए सांसदों को, जो गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ के प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो किस शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं वो शब्द भी नहीं आपके चैनल पे कह सकता हूं जो माननीय सांसदों के लिए
इस तरह के एक सांसद ने प्रयोग किया जो सत्ता में बैठे हुए हैं। नाविका जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं और ये सुधांशु त्रिवेदी जी जरूर जवाब देंगे इस बात का। मुझे लगता है कि सभापति महोदय और स्पीकर महोदय दोनों संरक्षक हैं सदन के सदस्यों के, ना कि सरकार के ही सदस्यों के। आप लगातार 150 से ज्यादा 3 दिन के अंदर सांसदों को निलंबित करते हैं। ये जानते हैं क्या, ये सुनामी है उस बात की कि आप लोकतंत्र के पूरे ढांचे को तार तार कर रहे हैं। वो फिर चाहे सभापति महोदय जी हो चाहे स्पीकर महोदय जी हो, उन दोनों लोगों ने जो ये किया वो संसद की गरिमा को बिल्कुल तार तार करने वाला। मैं कह रहा हूं उन्होंने अगर किसी तरीके का जो भी नियम तोड़ा है, क्या अगर पहले बैठक हो जाती है सभी दलों के साथ, स्पीकर महोदय करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, सभी लोग करते हैं ऑल पार्टी मीटिंग, आप अगर नहीं बात बन पा रही है तो सभी पार्टियों के जो मुख्य लोग हैं संसद और राज्यसभा और लोकसभा में, उनके साथ आप बात करिए कि आप लोग सदन कैसे चलने देंगे। कोई संवाद नहीं है, संवादहीनता की पराकाष्ठा इस सरकार ने दिखाई है। और दूसरी सबसे बड़ी संवाद खत्म हो चुका है, इसीलिए ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, देखिए, मैं मनोज यादव जी को याद दिला देना चाहता हूं। अभी मैंने अपने वक्तव्य में बोला, मान्यवर, मैं उस समय सदन में उपस्थित था जब सदन को स्थगित करते हुए उपराष्ट्रपति जी, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने दोनों नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन यानी नेता सत्ता पक्ष, दोनों से कहा कि कमरे में आइए, बैठकर समाधान निकालते हैं, और वो इनकार कर दिया गया। यह दर्शाता है कि मंशा किसी भी तरीके के समाधान की नहीं थी। मैं श्याम सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि कार्टून मिमिक्री, मान्यवर आपने कहा, परंतु ये ध्यान रखिए, अखबार में 20 पेज का अखबार होता था तो कार्टून का एक कोना होता था। हर जगह संपादकीय पृष्ठ पे कार्टून नहीं होता था, या फ्रंट पेज की न्यूज हेडलाइन में या बैनर हेडलाइन में कार्टून नहीं होता था, कार्टून का एक कोना होता था। आप टिप्पणी कर सकते हैं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनके कार्टून बनाने से परहेज किया जाता है। इस प्रकार की परंपरा और मान्यता भी है। फिर भी यदि आपको करना हो तो भाई कोई कॉमेडी का स्टेज हो, कॉमेडी सर्कस का, लाफ्टर शो का आप करिए, समझ में आता है। ये संसद भवन की सीढ़ियों को, उस लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों को मजाक और लाफ्टर शो का, इस ढंग का भोंडा और भद्दा प्रदर्शन करने का आपने आधार क्यों बनाया? और मैं नाविका जी एक और बात कहना चाहता हूं, इसका मूल कारण क्या है जो विपक्ष का आचरण है? जानते हैं क्या है? जो आज की बैठक है, हुआ यूं कि कांग्रेस की भयानक पराजय के बाद उत्तर भारत के और हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में अचानक इंडी गठबंधन के बाकी सदस्यों की बाछें खिल उठी। ममता जी को लगने लगा अब मौका है कि हम भी डोमिनेट कर सकते हैं, केजरीवाल जी को लगने लगा अब मौका है हम भी डोमिनेट कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो पहले से फुकी हुई बैठी थी कि उसको चिरकुट पार्टी और अखिलेश वखिलेश इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया गया था जो बिल्कुल गलत था। उनको लगा अब हम भी दिखा सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बीजेपी के खिलाफ कटु से कटु नहीं, कड़ा से कड़ा नहीं, भद्दा से भद्दा प्रदर्शन कौन कर सकता है। इसीलिए पहले तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी। याद करिए, सबसे पहले डेरेक ओब्रायन बाहर हुए। अब कांग्रेस को लगा अरे ये तो सारी दाल यही पी गए, अब हम क्या करें, हमें तो उससे ज्यादा दिखाना है। वैसे उससे पहले संजय सिंह जी दिखा चुके हैं पिछले सत्र में, अब कांग्रेस वाले उसके आगे आ गए। तो ये सारे दलों में एक फियर्स कंपटीशन शुरू हो गया है कि इंडी गठबंधन के अंदर अपनी जमीन कौन ज्यादा बेहतर दिखाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ वैमनस्य का विश्वमन करता हुआ कौन ज्यादा दिखे। अब देखिए, जब सदन के बाहर आ गए तो भी शुरू हो गया एक कि भाई अगर मिमिक्री कर रहे थे कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, तो वीडियो कौन बना रहा? मनोज झा आरजेडी, राहुल गांधी जी कांग्रेस, तो और कुछ नहीं है। इनको पता है कि मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की बात तो गई। जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष ने अपने आचरण से तय ही कर लिया है कि उन्हें लंबे समय तक विपक्ष में रहना है। और मैं संसदीय दल की बैठक में था, उन्होंने कहा कि 2/3 हिस्सा हॉल का भरा है, लगता है अगली बार और सीटें भी भर जाएंगी। परंतु उनको ये तो उन्होंने तय कर लिया है, अब उनकी प्रतिस्पर्धा इंडी गठबंधन में अपनी हैसियत जमाने और दिखाने की है। इस कारण से वो संसदीय गरिमा को एक निचले और छिछले स्तर पर ले जाते चले जा रहे हैं। क्या यही कारण है आचार्य जी कि आज इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई
उसमें भी एक गूगली आ गई और उसमें गूगली ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर डाली और वो डाली कांग्रेस के ऊपर। यानी कि राहुल गांधी एक तरफ वीडियो बना रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने उन्हें कह दिया भाई आप तो चुनाव का फेस नहीं हो सकते, आप तो हो जाइए साइड और हम बनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री दावेदार 2024 में। अब ये गूगली कांग्रेस इसको कैसे संभालेगी? और दूसरा, आज बाकी विपक्षी पार्टियों ने और मान लीजिए एक एक पार्टी ने अलग अलग मीटिंग की। ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी, ये तीनों डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाकर आए थे कि कांग्रेस को किस तरह से गूगली मारनी है और गूगली मार दी। 31 दिसंबर से पहले सीट शेयरिंग कांग्रेस पार्टी करे, वरना दारोमदार फेलियर ऑफ अलायंस का कांग्रेस के ऊपर और बाकी सब कहेंगे कि भाई कांग्रेस एरोगेंट पार्टी है इसलिए इनके साथ तो अलायंस हो नहीं सकता। क्यों आचार्य जी, आज कांग्रेस के लिए गूगली वाला दिन है? नाविका जी, एक तो राजनीतिक विषय है जो आपने ये इंडिया अलायंस की बैठक का जिक्र किया, दूसरा है नैतिक मूल्यों का निर्वहन कैसे किया जाए। तो मैं दोनों बातों पर जवाब दूंगा। अभी मैंने सबको सुना, सवाल ना तो पक्ष का है ना विपक्ष का। सवाल यह है कि संसद का सदस्य होना एक सौभाग्य का विषय है। एक सांसद लगभग 15 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्या वो सब लोग ये अपेक्षा करते हैं अपने सांसद से कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करता है वो वहां जाके टाइम वेस्ट करे? 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन संसद हुड़दंग का शिकार हो जाए? भारत की संसद जो भारत के भविष्य का निर्माता कही जाती है, भारत का भविष्य जिससे जुड़ा है, भारत की जनता का भविष्य जुड़ा है, क्या उसमें हमारे सांसदों का आचरण इस तरह होना चाहिए? ये बहुत शर्मनाक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। इस देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अब आया विषय इंडिया गठबंधन का। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारे क्षेत्रीय दल मिलकर के नरेंद्र मोदी जी का एक विकल्प तैयार हो, भाजपा का विकल्प तैयार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों से सत्ता इतनी इनको आसानी से मिल रही है, देश की जनता का आशीर्वाद लगातार प्राप्त होने से दंभ में और अहंकार में ये चूर हो चुके हैं। इसलिए सुधांशु जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये 100 सांसदों का निलंबन, 125 सांसदों का निलंबन, मैं इस बात से सहमत हूं जो भी मुझसे पहले वक्ता थे कि बातचीत करनी चाहिए थी और बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि समस्याओं का समाधान संवाद से होता है। समस्याओं का समाधान संवाद से अगर नहीं होगा तो संसद तो फिर निरर्थक हो जाएगी। तो इसलिए उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि किसी ने ये कहा कि साहब प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ा सम्मानित हैं, उनसे ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है, दलित शोषित समाज से आते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा वो तो शबरी के वंशज हैं। लेकिन इसका फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि खड़गे जी होने चाहिए? कांग्रेस पार्टी करेगी। हो सकता है वो हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनका नाम प्रपोज करें, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार होता और सारा इंडिया गठबंधन उस पर सहमति व्यक्त करता है, तो मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार राहुल गांधी जी होने चाहिए, या सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा जो कांग्रेस में है वो प्रियंका गांधी का है, प्रियंका गांधी को होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो मनोज हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार होगा, वो भी हमारे सहयोगी दल बताएंगे, बनेगी या बिगड़ेगी, देंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। इस पर बात बनेगी या बिगड़ेगी? नहीं, देखिए ये आचार्य जी की अपनी मनोभावना है। वो जो चाहते हैं वो कह रहे हैं टीवी चैनल पे, वो कहना भी चाहिए। देखिए, कभी कोई बात दिल में दबा के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ एनडीए थोड़ी नहीं है, वो पार्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया में तो सब कुछ कहने की आजादी है, संवैधानिक रूप से कहने की आजादी। लेकिन अभी हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहने की आजादी है ना, वो कपोल कल्पित कथा सुना रहे थे। एक सेकंड नविका जी, मुझे अगर कंप्लीट कर लेने देंगी तो आपकी डिबेट बड़ी अच्छी जाने वाली है। मैं आपको बताऊं, अभी एक कथावाचक कथा कह रहे थे आपकी डिबेट में, कपोल कल्पित बातों का। संवैधानिक पद पे तो आप भी बैठे हैं, क्या सिर्फ उपराष्ट्रपति और स्पीकर महोदय थोड़ी हैं? आप भी इतने चुने हुए एक सांसद के रूप में सदन में हैं, सबकी गरिमा बराबर है। लेकिन आपने जो सुनामी लाई सदन में, इसके बारे में जवाब कौन देगा?
और जवाब आप दे नहीं रहे हैं सुरक्षा के मामले में। सदन में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लोग प्रोटेस्ट करते करते पता नहीं कौन सा धुएं का बम लेके सदन में घुस रहे हैं, तो क्या गृह मंत्री ने मौन व्रत धारण कर रखा है क्या? उनका जवाब कब आएगा? और जवाब देने में अगर कोई किसी कुंडली की जरूरत है या किसी ज्योतिष की जरूरत है कि वो टाइम निर्धारित किया जाएगा सुधांशु त्रिवेदी जी, तो उस टाइम का जिक्र कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। आप अक्सर प्राइवेट बिल लाया करते, आप अक्सर अपनी बातें प्रवक्ता के नाते भी कहा करते, तो आप ही बता दीजिए वो कब शुभ घड़ी आएगी, इस देश के लोगों को सुनने को मिलेगा उनका, जब वो सीना चौड़ा करके और बैठ जा करके सदन में गृह मंत्री बोलते हैं, तब आप कब रखेंगे इन सारी बातों को? क्या विपक्ष आपसे सोना चांदी मांग रहा है क्या? अभी तो आचार्य जी ने यही कहा था ना, आपसे हीरे जवाहरात मांग रहा है, आपसे सवाल के जवाब दीजिए कि विपक्ष सोना चांदी नहीं मांग रहा, सिर्फ बोलने की इजाजत मांग रहा है। हाँ देखिए, ये भी जवाब देता हूं। पहली बात, मनोज यादव जी ने कहा कि मैंने कोई कपोल कल्पित बात कही, तो मुझे लगता है वो पॉइंट आउट कर दे तथ्य के साथ, मगर अब मैं इनकी कपाल लिखित बात करता हूं। ये संसदीय मर्यादा की बात करते हैं नाविका जी, ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने दिसंबर 1993, ठीक 30 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसा खूनी खेल खेला था कि केसरीनाथ त्रिपाठी जी को स्ट्रेचर पे ले जाया गया था। एक नहीं अनेक विधायक घायल हुए थे, मान्यवर खून से लथपथ हुए थे। मनोज यादव जी, आप अगर सुधांशु जी को सुन लेंगे तो भी डिबेट बहुत अच्छी जाएगी। आपको मैंने एक लफ्ज पूछा तो आपने मुझ पर ऑब्जेक्शन कर दिया, अब आप बीच में बोल रहे हैं। डिबेट में सेंध लग रही है, आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। के एक सांसद से जवाब ले सकूं, अगर जवाब देने में आप असक्षम हैं तो आप बताइए कि मैं असक्षम हूं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलिए जवाब दे रहे हैं ना, आप सुन तो लीजिए। मैं सदन का सदस्य नहीं हूँ, आप सुन तो लीजिए। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी सुन लीजिए, जवाब सुनने का मादा रखिए। अभी आप नाविका जी को शिक्षा दे रहे थे और खुद आप अधीर हो गए। रखता हूं, लेकिन आप 1995 अरे बिल्कुल इधर उधर की, मैं तो डेट के साथ बोल रहा हूँ मेरे भाई। अगर और स्पेसिफिक बोल दूं, अरे सुनो तो मेरे भाई, भारत के इतिहास में बिल्कुल बोलिए भाई, अरे कुछ अच्छा बोलिए, हमको भी अच्छा। अरे भैया काहे आप इतना विचलित हो गए? अरे काहे इतना विचलित हो गए भाई? वहां से लेके आज तक सब पे आ रहा हूं, आप एक फैक्ट के ऊपर इतना बुरा मान गए जनाब। मैं मानता हूं अनकंफर्टेबल फैक्ट था, आपको नहीं ध्यान होगा, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और सपा बसपा कांग्रेस आई ने मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में खूनी खेल खेला था, विपक्ष के सदस्यों को मार मार कर और उनके सर पे सर फोड़ दिए थे। ये तो अब देखिए फिर बोलने लगे, मैंने याद, देखिए लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं। एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आया और सारा धैर्य जवाब दे गया। जो अभी ज्ञानदेव पाणे बने हुए थे नाविका जी को बताने के लिए कि बीच में मत रोकिए, वो खुद है बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अरे सुनिए तो भाई, मैंने डेट के साथ बोला, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मनोज जी, सुनिए। और दूसरी डेट बोल रहा हूं, सवाल है 22 अक्टूबर 1997 उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाकायदा माइक खींच खींच के मारे थे, लोगों को स्ट्रेचर पे जाना पड़ा था। सिर्फ विपक्ष ने कहा था, अब सुनिए मैं जो बात कह रहा हूं, विश्वास पर धनीमत से नहीं होता है। मनोज यादव जी, मुझे नहीं पता संसद कैसे चलता है, पर यहाँ डिबेट में दो लोग एक साथ नहीं बोल सकते। मैंने आपको पूरा समय दिया था, आपने अपनी बात रखी, और अब आप सुनने का भी धैर्य रखिए। मुझे नहीं तो फेडर डाउन करना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आप भी, लेकिन ये मुद्दों पे आए, हाँ, तब मैं सुनूंगा। नहीं, आपने जैसे बात की उनको भी पूरा बात करने की इजाजत है। आप नहीं तय कर सकते वो क्या बोलेंगे। एक मिनट सुधांशु जी, मैंने किसी इतिहास का क्वेश्चन नहीं पूछा है, अब मैं जवाब देता हूं बिल्कुल मुद्दे पे। इसलिए संसदीय आचरण की जब बात समाजवादी पार्टी करती है, बताइए संविधान में यह प्रावधान है
कि जब सरकार विश्वास मत पारित करेगी तो अगर मत विभाजन विपक्ष मानेगा, वोट का डिवीजन, वोट डिवीजन ना हो इसके लिए इन्होंने मारपीट की थी। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेज पे बाहर आए थे। कलराज मिश्रा जी आज राजस्थान के गवर्नर है, उनके चोट लगी थी। यह पहली घटना 4 या 5 दिसंबर 93 मुलायम सिंह जी के शासनकाल में। अब आइए 22 अक्टूबर 1997 आप लोगों ने मारपीट की, उसके बावजूद आपने सरकार बर्खास्त करने का डिसीजन भेज दिया और उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने लौटा दिया। जनाब, मारपीट, खूनी संघर्ष और माइक निकाल के मारना, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में माइक हटा दिए गए क्योंकि पेपर वेट और माइक खींच के मारे थे सपा में, और वो लोग आके आज आचरण देते हैं। अब आज के जमाने पे आता हूं साहब, आज आप ये कह रहे हैं कि आपको उत्तर चाहिए। अरे काहे इतना उत्तेजित हो रहे हैं भाई, शांति से नहीं बात कर सकते? अरे जवाब सुनिए भाई, आप लगातार बड़बड़ बोले ही चले जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। अब मैं जवाब देता हूं। आज ये कह रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है और इसके ऊपर गृह मंत्री जवाब दे आके। जनाब, जब सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है तो वो सुरक्षा की चूक का जवाब जांच के बाद होता है। जांच होने की रिपोर्ट आ जाए और तब न बोले, तब आप कह सकते हैं। इस ढंग की चीजों के ऊपर बगैर जांच के सदन के पटल पर नहीं लिखा जाता। और मैं जवाब देना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा की चूकें 2 हुई हैं। उन 2 देशों में जहां की सुरक्षा अवैध मानी जाती है, अमेरिका और इजराइल। एक अभी हुई है अक्टूबर में, जिस समय हमास ने इजराइल की सुरक्षा को ब्रीच कर दिया। याद करिए, वहां पर स्थिति यह थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, लोग सड़कों पर थे। विपक्ष ने सारा आंदोलन रोक दिया और कहा हम सरकार के साथ हैं। अमेरिका में 9/11 वो घड़ी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कहा गया जिन्होंने सुरक्षा में सेंस की वो तो बेरोजगार लोग थे, बेरोजगार बच्चे थे। मनोज यादव जी, आचार्य जी भी हाथ उठा रहे हैं। मनोज यादव जी, आज आपने तय कर दिया कि शायद डिसिप्लिन नाम की चीज किसी भी पॉलिटिशियन में नहीं है, और विपक्ष जो है कहता है बाकियों को कहता है कि डिसिप्लिन से रहो, लेकिन आप खुद डिसिप्लिन से नहीं रहे। मुझे बड़े भारी मन से ये कहना पड़ रहा है। आचार्य जी, आपके पास आ रही हूं, लेकिन हमारे लिए पब्लिक बॉस है, पब्लिक सवाल पूछ रही है। संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री का वीडियो बनाते राहुल गांधी क्या मोहब्बत की दुकान का प्रचार कर रहे थे? अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, जो सांसद सदन में नियम पालन नहीं कर रहे, क्या वे कानून बनाने के योग्य हैं? राजेंद्र रल्हन का दिल्ली से सवाल है, क्या इंडी गठबंधन ने आज राहुल गांधी का भविष्य नहीं तय कर दिया? संजय प्रजापति का ठाणे से सवाल है, देश के उपराष्ट्रपति का अपमान करके क्या विपक्ष ने देश का अपमान नहीं किया है? इस हरकत पर हम उन्हें कैसे वोट कर सकते हैं? मानिक दास का यूट्यूब पर सवाल है, 28 पार्टियों का 28 प्रधानमंत्री उम्मीदवार, क्या ये सच नहीं? अब ये सारे सवाल जनता पूछ रही है। आचार्य जी, जवाब दीजिए कि क्या ये सच जो है ये जनता से कभी छुपे रह सकते हैं? देखिए नाविका जी, एक तो अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, सुधांशु जी के बीच में मनोज यादव जी जो बहस हो रही थी उससे कुछ कम समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में आई, सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, ज्ञानी हैं और बहुत ही अच्छे पार्लियामेंट्रियन भी हैं। तो मैं सिर्फ एक निवेदन सुधांशु जी के माध्यम से सरकार को करना चाहता हूं कि जो बात सुधांशु जी टाइम्स नाउ पे बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद में उसको सदन के पटल पे रखा जाएगा, गृह मंत्री जी बयान देंगे। यही बात गृह मंत्री जी को बता दें कि भाई इतना गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पे जांच चल रही है, जांच जब पूरी हो जाएगी मैं इस पर विस्तार से अपना व्याख्यान दूंगा, विस्तार से इस बात को पटल पे रखूंगा, तो समस्या का समाधान शायद हो जाए। जहां तक सवाल है कि गृह मंत्री जी के अगर किसी छोटे से बयान से इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है तो वो बयान दे देना चाहिए, मैं ये निवेदन करना चाहता था। दूसरा, मनोज यादव जी ने सुधांशु जी को कहा कि भाई आप कथा बांच रहे थे। भाई अभी उन्हें कथा बांचने के लिए मत कहिए, पहली बार सांसद बने और उनका समय भी समाप्त होगा अगले साल। हम तो चाहते हैं वो अगली बार भी राज्यसभा में आए 6 वर्ष के लिए। तो मनोज जी, भले ही सुधांशु जी विरोधी पार्टी में हैं, लेकिन उनको कथा बांचने की बात करोगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए, इंडी गठबंधन में एक और नई प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन श्याम सुंदर साधु संतों का काम तो मोदी जी हेलो, कर रहे हैं ना? लेकिन श्याम सिंह यादव जी, सवाल आज ये है
कि क्या दोनों तरफ से ठनी हुई है कि विपक्ष को विपक्ष ही रहना है, कोई रास्ता नहीं बनाना है, और दूसरी तरफ भी सत्ता पक्ष भी कह रही है कि जब ये बात करना ही नहीं चाहते तो हम बात करें किससे? क्या इस बीच में कहीं से कोई पहल हो सकती है, ये गाड़ी आगे बढ़ सकती है, या फिर जो भी होगा 24 के चुनाव के बाद ही? श्याम सिंह जी, आपके लिए सवाल है। आवाज नहीं है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन सुधांशु नाविका जी, हाँ जी, नहीं जी, अभी आइए जी, तुरंत बोलिए। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया हूँ। सवाल यही है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, या पक्ष और विपक्ष में इस तरह की जो ठनी हुई है उसमें से अब कोई सूरत नहीं है कि दोनों एक साथ बैठ सकें, कोई संवाद हो सके? नाविका जी, कोई रास्ता की उम्मीद मुझे नहीं लगती, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बहुत घमंड से चूर है, बहुत गरूर में है, और सत्ता का नशा इनके सिर पर चढ़ गया है। नाविका जी, मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, और सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष से भी बहुत एक सभ्य आचरण की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस सब आचरण के लिए स्वयं जिम्मेदार है। सत्ताधारी पार्टी खुद ही जिम्मेदार है। सदन चलाने का जिम्मा भी सत्ताधारी पार्टी का होता है। आपको मालूम होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना होता है, सबको ये कहते जरूर तो ये इन्हीं की गलती है, और ये ऐसा कर नहीं पाएंगे, इन्हीं की गलती है। सुधांशु जी, सब आपकी गलती है, सब आपकी गलती है। हर विपक्षी पार्टी यही कह रहा है कि आपकी गलती है, फिर चाहे मिमिक्री हो, चाहे प्लेकार्ड्स हो, अगर आपने उफ भी की तो हंगामा हो जाए। अरे इनका तो प्राइम मिनिस्टर भी मिमिक्री करता है भाई। देखिए, मैं मिमिक्री करता श्याम सिंह जी की बात का दीदी कह करके सुनिए, नहीं सवाल करते आप लोग। खैर, सुनिए, श्याम सिंह जी की बात का बहुत हौसला भी नहीं, आंशिक समर्थन मैं आपको दोषी नहीं कहता। सुनिए सर, सुनिए, श्याम सिंह जी की बात का मैं आंशिक समर्थन करता हूं। इसका समाधान नहीं निकल सकता। कारण क्या है कि मूल कारण भाजपा से लड़ना नहीं है, मूल कारण आपस में लड़ना है, अपने को ज्यादा बड़ा भाजपा विरोधी दिखाने के लिए। और जो जो चुनाव आएगा, अब इस करारी हार के बाद कांग्रेस के ऊपर धार चढ़ाने के लिए ये लोग एक दूसरे को तार तार करते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब संशय लोगों के मन में नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर की प्रतिस्पर्धा का विद्रूप चेहरा हमें और ज्यादा देखने को मिलेगा, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। हां, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की बात कही, जो आचार्य जी ने कही थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग सांसद हैं, अब ऐसा तो नहीं कि वो लोग बिल्कुल नासमझ हैं, उन्हें नहीं पता है कि देश की सिक्योरिटी से जुड़े मामले के ऊपर जब वो प्रोसेस चल रहा हो, बयान देना और वो फैक्ट सार्वजनिक करना क्या उचित है? क्या ये देश की सुरक्षा और इन चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं किया? और उससे दुखद बात यह है कि प्रकारांतर से बचाव किया जा रहा उन लोगों का कि साहब वो बेरोजगार थे इसलिए उन्होंने किया। सवाल कई है, लेकिन दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। आज संसद में जो हंगामा हुआ, क्या ये कल खत्म होगा? क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा? वो कहते हैं ना कि कोई सूरत नजर नहीं आती। क्या होगा आगे, हम आपको बताते रहेंगे, पर इस वक्त कम से कम ऐसा लगता है कि जो पुल था, और अगर था तो वो टूट चुका है। कल क्या होगा देखना पड़ेगा। शायद 2024 तक मिलने का विपक्ष और पक्ष में कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। पर